साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप भारत खबर 24 देख रहे हैं। इस वक्त मैं तेजस्वी प्रसाद यादव की बिहार अधिकार यात्रा को कवर कर रहा हूं। आपको पता है कि इसके पहले बिहार में राहुल गांधी और महागठबंधन के तमाम जो दल के नेता हैं वोटर अधिकार यात्रा निकाले, जिसमें वो लगभग 25 से 26 ज़िले बिहार के टच करने के बाद लगभग 1300-1400 किलोमीटर टच करने के बाद अब तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। जो ज़िले छूट गए थे वहाँ पर जाने की कोशिश है और वही चुनाव को लेकर के बात करेंगे, जनता से सीधा संवाद करेंगे। हम लोग इस वक्त मधेपुरा और खगड़िया के बीच में मौजूद है। ये कोसी नदी है। कोसी नदी बिहार की शोक भी कही जाती है, जो बिहार में बाढ़ और तमाम चीज़ें होती हैं, बड़ी भूमिका रहती है इसकी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के युवा नेता प्रियांशु कुशवाहा मौजूद हैं। बातचीत करते हैं और समझते हैं कि इस अधिकार यात्रा की ज़रूरत क्या पड़ गई। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका। अभी आप लोग वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकले थे, वहाँ पर महागठबंधन का पूरा कुनबा दिख रहा था, आप लोगों का पूरा दल दिख रहा था, एकता दिख रही थी। फिर ऐसा क्या हो गया कि तेजस्वी प्रसाद यादव अपना रथ निकाल लिए और पटना से निकल चुके हैं? देखिए, SIR के खिलाफ और जिस तरीके से वोट चोरी हुई बिहार में, जिस तरीके से मतदाताओं के नाम काटे गए और वोट चोरी हुई पूरे देश में, 24 के लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से वोटों की चोरी हुई और राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया भी एक पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके से फर्जी मतदाताओं को जोड़ा गया। और न केवल जोड़ा गया, एक ही मकान के अंदर 80-80 लोग जो फर्जी मतदाता के रूप में रह रहे थे। तो बेसिकली हमारा जो वोटर अधिकार यात्रा था वो वोटर्स को जागरूक करने के लिए, मतदाताओं को उनके हक और अधिकार के लिए जगाने के लिए था। और दोनों ही नेता हमारे, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हों, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, वो बिहार की सड़कों पर निकले। और आज जब हम बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं, हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो हम लोग उस अधिकार के लिए लड़ रहे हैं जिसको बिहार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बिहार का अधिकार क्या होना चाहिए? फैक्ट्रीज लगनी चाहिए, बिहार के युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, बिहार के नागरिकों को अच्छा जीवन मिलना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय बढ़नी चाहिए। अरे यहाँ पे अगर मक्का का उत्पादन हो रहा था, मक्का उद्योग लगाओ। आम का उत्पादन है तो आम का उद्योग लगाओ। आम जहाँ जहाँ जो भी चीज़ें हैं, मखाना है तो मखाना का उद्योग लगाओ, केला है तो केला बेचो, लीची है तो लीची का कुछ तो करोगे बिहार के लिए। फैक्ट्री लगाएंगे ये गुजरात में, विक्ट्री चाहते हैं बिहार में। तो बिहार की जनता इस बार इनके मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में एक युवा सरकार का गठन होने जा रहा है। आज से 2 महीने बाद जब सरकार बन रही होगी तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, आप लोग इतने आश्वस्त हैं कि अब आरजेडी के तमाम विधायक और नेता लोग कहना शुरू कर चुके हैं कि अब तेजस्वी प्रसाद यादव प्रतिपक्ष के नेता नहीं हैं, अब वो मुख्यमंत्री हैं। वो मैं ये कह रहा हूँ कि छोड़िए, तेजस्वी जी अगर खुद कहें आके कि नहीं हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है तो ये लोग नहीं मानेंगे, कहेंगे नहीं आप ही को बनना है। बिहार की जनता नहीं मानेगी। अब बिहार की जनता तैयार है एकदम। वो तो 20 में ही तैयार हो गई थी। 5 साल का डिले ना हो गया है, तो ये डिले जो हुआ है 5 साल का, इस वैक्यूम को फुलफिल करने के लिए बिहार की जनता आतुर है। जल्दी से जल्दी मतदान कीजिए। मतदान मत का अपना प्रयोग करेगी, वोट देगी और तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगी। जब बिहार के तमाम चुनावी सभाओं में नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर, अमित शाह का हेलीकॉप्टर, योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे, नीतीश कुमार रहेंगे, जब हेलीकॉप्टर घूमेगा, हड़हड़ाएगा, तो तेजस्वी जी क्या करेंगे? तेजस्वी जी अपना एक हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना देते हैं। वो खुद कहते हैं कि हमने एक हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है और एक दिन में 16-16 सभाएं करते हैं। अभी ये यात्रा चल रही है। जितनी यात्रा मुझे लगता है कि तेजस्वी जी ने की है, चाहे वो बेरोजगारी हटाओ यात्रा हो, चाहे वो आरक्षण बढ़ाओ यात्रा हो, चाहे वो जनविश्वास यात्रा हो, चाहे वो वोटर अधिकार यात्रा हो, ये बिहार अधिकार यात्रा है। जितनी यात्राएं तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बतौर नेता प्रतिपक्ष जितनी यात्राएं उन्होंने की है, इतनी यात्रा और किसी भी नेता ने बिहार में इससे पहले बतौर नेता प्रतिपक्ष तो नहीं की होगी। ये बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। आप भी पत्रकार हैं, आप भी रिसर्च करते होंगे। इस बात का आप रिसर्च कीजिएगा कि इससे पूर्व में कौन से नेता प्रतिपक्ष ने पूरे बिहार का इतना लंबा, इतना बड़ा दौरा किया था। आपको कोई नहीं मिलेगा। तो ये यात्रा महज एक यात्रा नहीं है, मैं एक बार फिर दोहरा दे रहा हूँ। ये एक ऐतिहासिक यात्रा है जो एक नेता प्रतिपक्ष को बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी के बेहद करीब पहुँचाने जा रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस यात्रा में जो जन समर्थन मिल रहा है, जो उत्साह है लोगों में तो उत्साह रहेगा ना भाई, उनका नेता उनके दरवाजे पे आ रहा है। तो वो जो उत्साह है वो वोटों में तब्दील होगा और सरकार बनने जा रही है महागठबंधन की। नीतीश कुमार जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, यही कहे कि आचार संहिता लगने की जो डेट आ रही है, जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, एक एक घोषणाएं कर रहे हैं।
कौन सी घोषणाएं कर रहे हैं? युवा आयोग की घोषणा की है। किसका था युवा आयोग? सबसे पहले युवा आयोग, पत्रकार है ना आप, सबसे पहले युवा आयोग आप किसके मुंह से सुने थे? तेजस्वी जी के मुंह से सुने थे। वृद्धा पेंशन बनाने की बात, आप पत्रकार हैं, आप किसके मुंह से सबसे पहले सुने थे? तेजस्वी जी के मुंह से सुने थे। उन्होंने कहा था ना, उन्होंने माई बहन योजना का नाम लिया। बिजली का बिल बढ़ाने का सबसे पहला वादा किसने किया था? बिजली का बिल घटाने का, माफ़ करने का वादा किसने किया था? तेजस्वी ने किया था। अरे स्मार्ट मीटर जो नीतीश जी ने लगाया पूरे बिहार में, उसको चीटर मीटर किसने कहा? तेजस्वी जी ने किया। तेजस्वी ने कहा, लोगों ने माना ना कि हाँ ये चीटर मीटर है, और जिस तरीके से बिल उसमें जनरेट हो रहा है वो कहीं से भी न्यायिक नहीं है। और जो गरीब तबके के लोग हैं, दलित तबके के लोग हैं, जहाँ पे 2 वक्त का खाना बहुत मुश्किल से आ पाता है, वहाँ पे आप बिजली इतनी महंगी दर पे दे रहे हैं। तो वो जो 125 यूनिट बिजली है मुफ्त में दे रहे हैं, वो भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव है तेजस्वी प्रसाद यादव का। जिस तरीके से वो घोषणाएं कर रहे हैं, और उन घोषणाओं के बाद जिस तरीके से सत्ता पक्ष के लोग दबाव में आए हैं, आप देखिए ना, कोई भी एक भी वादा जो नीतीश जी किए हो पूरा कर दिए हो अपने से, वो तो वही वादे पूरे कर रहे हो तेजस्वी जी ने कहा है। तो मैनिफेस्टो हमारा है, पूरा वो कर रहे हैं, दबाव में कर रहे हैं, यानी कि वो कॉपी कर रहे हैं। तो बिहार की जनता को कॉपी पेस्ट सीएम नहीं चाहिए, ओरिजिनल सीएम चाहिए, और ओरिजिनल सीएम तेजस्वी जी बनेंगे। और ये जो मैनिफेस्टो है ये बस झांकी है। तेजस्वी जी ने भी कहा है कि ये जो मैनिफेस्टो है जिसको वो पूरा करते जा रहे हैं, वो तो झांकी है। चुनाव का डेट आने दीजिए, आचार संहिता लागू होने दीजिए, फिर एक मैनिफेस्टो आएगा हमारा, और उस मैनिफेस्टो को पूरा केवल और केवल तेजस्वी जी करेंगे। अच्छा, बिहार में जो महिलाएं हैं वो अच्छी खासी आबादी में है और अच्छा खासा वोट है। कहते हैं कि नीतीश जी का उस पर एक मुश्त अधिकार है, या बहुत ज़्यादा वोट उनको महिलाएं देती हैं। का माफ़ कीजिएगा, नीतीश जी का उनके अपने पार्टी पे कोई अधिकार नहीं है। महिलाओं पे अधिकार है बाद में, महिलाओं के ऊपर जो अधिकार है वो उसके बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे। नीतीश जी अपने पिछलग्गू नेताओं से, बगलबाजों से इतने घिर चुके हैं कि उनको खुद नहीं पता है कि उनकी पार्टी में फलाने नेता कौन से पद पे है, उनके मंत्रिमंडल में। अरे नीतीश जी से पूछिए, अगर वो अपने डिलेमा में जब रहे तो उनसे पूछिए कि उनके दोनों उप मुख्यमंत्री, उनका नाम क्या है? अशोक चौधरी का चेहरा दिखाइए, पूछिए नाम क्या है इनका। विजय सिन्हा का चेहरा दिखाइए, पूछिए इनका क्या नाम है। विजय कुमार चौधरी का चेहरा दिखाइए, पूछिए क्या नाम है। संजय झा का चेहरा दिखाइए, पूछिए क्या नाम है। नहीं बता पाएंगे। नीतीश जी को खुद नहीं पता है, वो खुद खो चुके हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के मंत्रियों का नाम नहीं जानता है। क्या कह रहा हूँ, आप है ना पत्रकार, माइक है ना आपके पास, कैमरा है आपके पास, माइक पकड़िए, कैमरा पकड़िए, जाइए और पूछ के दिखाइए हमको। आप कर सकते हैं ना ये काम? अरे इतनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि नहीं आपको बिहार में? जी, आप मानते हैं कि है कि नहीं है? आप मुख्यमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, समय देंगे तब। वही तो है ना, आपको पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। उनके आसपास जो लोग जिन्होंने कॉकस बना लिया है, एक जिन्होंने घेर लिया है नीतीश जी को, वो आपको ना वहाँ पहुँचने देंगे, ना वो सच्चाई बाहर आने देंगे। इतनी सी बात है। और इतनी सी बात बिहार की जनता समझ चुकी है कि नीतीश जी थके हारे सीएम हैं। उन्होंने 20 साल बिहार को चलाया, और जिस तरीके से चलाया है आज बिहार इतना फिसड्डी राज्य बन चुका है, तो उससे भी लोग बाहर निकलना चाहते हैं और बिहार को एक विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बने, जहां पे सबका समाधान हो, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग हो, अग्रय हो, पिछड़े हो, दलित हो, महादलित हो, मुसलमान हो, सबका कल्याण जहाँ पे निहित है। वो महागठबंधन की सरकार बनेगी, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित होगा। जयप्रकाश नारायण के दोनों शिष्य थे, लालू प्रसाद यादव भी, नीतीश कुमार भी, दोनों खाटी समाजवादी विचारधारा। ऐसा क्या हो गया नीतीश जी को कि समाजवादी विचारधारा का लगभग कहते हैं त्याग कर दिए, या उससे दूर हो गए और दूर होते चले गए? ऐसा क्या हो गया? यही कहता हूँ ना कि ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी का डिनर कैंसिल किया था गुजरात में। वही है ना ये वही है ना जो नीतीश कुमार, जो प्रधानमंत्री की जो उम्मीदवारी तय हुई थी 14 के चुनाव में, तो इन्होंने गठबंधन तोड़ लिया था। और वही नीतीश कुमार को आज देखिए बेसुध हो चुके हैं, होश नहीं है इनको अपना। ये क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, इनको बोलने नहीं दिया जाता है, इनको मीडिया के सामने नहीं आने दिया जाता है, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया जाता है। तो आखिरी बार आप सब लोग सवाल पूछते हैं कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। आखिरी बार नीतीश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कब किया था आपको पता है? जब महागठबंधन में थे तब किया था, उसके बाद कभी नहीं किया। नहीं, आपको लगता है कि नीतीश जी सच में नहीं चाहते भाजपा के साथ रहूं, या मैं
कभी आरजेडी का साथ मैं छोड़ूं। क्या कह रहा हूँ, अब नीतीश जी चाहे ना चाहे हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। बिहार की जनता तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। नीतीश जी को अगर लगता है कि उनको तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है तो उनका हम स्वागत करते हैं। आइए अपने विधायकों को समर्थन दीजिए और हमारे नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री आप बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री अब उनको नहीं देंगे। मुख्यमंत्री अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, तेजस्वी जी अगर खुद भी कहें कि नहीं हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, हमको मत बनाओ, तो बिहार की जनता नहीं मानेगी, कहेगी नहीं आप ही को बनना है, आप ही को बनना है और हम बना के रहेंगे। और ये 25 के चुनाव में बिहार की जनता मुख्यमंत्री बना के रहेगी। मोदी जी के हनुमान है चिराग पासवान, लगातार उनका भी पोस्टर बैनर लग रहा है, वो भी दावा ठोक रहे हैं। चिराग पासवान को कहिए कि मंत्री है ना केंद्र में, सांसद है पिछले 10-12 सालों से, कितने साल सांसद है? 14 में जीते, 19 में जीते, फिर 24 में जीते, 3 टर्म के सांसद हैं। चिराग पासवान बतौर सांसद जमुई में कितना विकास किया जाके एक बार देखिएगा आप, और अभी हाजीपुर में है, हाजीपुर का कितना विकास कर दिए हैं वो भी आप देखिएगा। बतौर मंत्री उन्होंने बिहार को कितने उद्योग दिए हैं, जरा इसकी लिस्ट निकाल लीजिएगा। बतौर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का काम, बतौर उप मुख्यमंत्री 17 महीने का जो कार्यकाल रहा, जिसमें नौकरियां दी गई, 3.5 लाख के बराबर नौकरियां प्रक्रियाधीन की गई, मानदेय बढ़ाया गया, आईटी पॉलिसीज लाई गई, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई गई, टूरिज्म पॉलिसीज लाई गई। अरे सब ये सब छोड़िए, जाति आधारित गणना पूरे देश में सबसे पहले हुआ ना भाई बिहार में। क्यों हुआ? समाजवादियों की सरकार थी तेजस्वी जी से सरकार में, जाति आधारित गणना भी हुआ, आरक्षण का दायरा बढ़ा के 65% भी किया गया। और उनको रोकने वाले लोग कौन थे? क्या भाजपा के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए? तो ये लोगों को समझना होगा कि 17 महीनों में जो तेजस्वी जी ने करके दे दिया है बिहार को, वो नीतीश जी भी अपने काम नहीं गिनवा पाएंगे। जितना काम तेजस्वी जी अपना काम गिनवा पा रहे हैं वो नीतीश जी भी नहीं गिनवा पाएंगे। अच्छा, और आखिरी सवाल होगा, और कोई नहीं गिनवा पाएगा, विपक्ष का कोई भी नेता नहीं गिनवा पाएगा। आखिरी सवाल होगा, आप लोग लगातार शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात, विकास की बात करते रह जाएंगे, और क्या पता अचानक से बिहार के चुनाव में धर्म हावी हो गया, हिंदुत्व हावी हो गया, बिहार की तो कहीं हाथ से निकल ना जाए। बिहार की जनता को आप मूर्ख समझते हैं? बिहार की जनता ने 20 के विधानसभा, अरे 20 छोड़िए, 14 में मोदी लहर थी ना, 14 के तुरंत बाद 15 का विधानसभा चुनाव हुआ, कितनी सीटें आई भाजपा को? 50-55 समेट दिया ना। वो मोदी का पीक कह रहा था, मोदी मोदी हर हर मोदी, घर घर मोदी हो रहा था। यही बिहार की जनता, ये हिंदू मुसलमान में बंटने वाले लोग नहीं हैं। 20 का विधानसभा चुनाव हुआ, 15 में भी आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, और 20 के विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई विधानसभा में। 4-5 सीटों में जानबूझ के अगर नहीं हराया गया होता तो तेजस्वी जी 20 में विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बन गए होते। तो बिहार की जनता ये जाति धर्म पे बंटने वाले लोग नहीं हैं, हम समाजवादी कौम हैं। बिहार की जनता समाजवादियों की धरती है बिहार। तो बिहार की जनता को पता है कि उनको किसे अपना नेता चुनना है, दलाल को नहीं चुनना है, एक थके हारे सीएम को दोबारा नहीं चुनना है। एकमात्र विकल्प है तेजस्वी जी। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके इंटरव्यू में मैं 3 बार कह चुका हूँ, 4थी बार कह रहा हूँ, तेजस्वी जी खुद भी कहेंगे कि मुझे अब सीएम नहीं बनना है तो बिहार की जनता नहीं मानेगी, सीएम बना के रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मेरे साथ प्रियांशु कुशवाहा थे, इनसे बातचीत हुई और इन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी प्रसाद यादव खुद आकर के कह दें कि बिहार वालों मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, तो बिहार की जनता, बिहार की आवाम कहेगी कि बहुत हो गया, कुर्सी अब आपको संभालनी है, मुख्यमंत्री आप ही बनेंगे, क्योंकि आप रोज़गार देते हैं, शिक्षा देते हैं, नौकरी देते हैं, सुनाई, कार्रवाई, सिंचाई, ये जो तमाम चीज़ें हैं उसकी सरकार तेजस्वी प्रसाद यादव की है। अब देखना ये होगा कि 1-2 महीने में चुनाव है, नवंबर में अगला मुख्यमंत्री बिहार को कौन मिलता है। आप लोग वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।